विश्वोदय स्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरिपुजन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। स्वस्त्यस्तु असेढसन्मङ्गलानि सन्ति। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य पितृदेवो भव उपमा कालिदासस्य अनयोः विषयो विवरणारम्भे सति किञ्चित् पुरकथानुवादः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। कल सुबह मेरे एक मित्र ने सूचना दी, गुरुजी आज फादर डे है, पिता के बारे में कुछ बताइए। पूरे दिन ग्रहण के बाद के अनुष्ठान में समय चला गया। रात को मेरा लड़का मेरी लड़कियों ने भी याद दिलाई, पितृदेवो भव, उन्होंने आशीर्वाद मांगी। लेकिन कल के गड़बड़ में पिता के बारे में कहना मैं भूल गया। आज सुबह उठते ही जब मैंने तो न्यूज़ लगाया तब कालिदास के बारे में जो प्रधानमंत्री ने अपनी एक विशेष भावना व्यक्त की, वो देखा। वो भी जिम्मेदारी आ गई, कालिदास भी और पितृ देवो भव भी। हाँ, इन लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। हम जब छोटे थे कालिदास के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्कूल में कालिदास के बारे में चर्चा होती थी, सिंपोजियम होता था और अलग अलग वसंतोत्सव होते थे, कालिदास दिन मनाए जाते थे, 8-8 दिन कालिदास के ग्रंथों पर प्रवचन चलते थे। लेकिन आज के विद्यार्थी, आज के
एजुकेशन सिस्टम से ही कालिदास चला गया। आज हीरो हैं सिनेमा वाले और क्रिकेट वाले और राजकारण वाले। हमारे पहले हमारे यहाँ हीरो थे भारत देश के वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भारवी इत्यादि। आज मैं पिता को लूँ या कालिदास को लूँ, सोचते सोचते याद आ गई पिता की भावनाओं को कालिदास ने जिस तरह अद्भुत रीति से अभिव्यक्त की है, तो उनके बारे में सोचने लगा कि उसके काव्य याद आने लगे। अपने पिता के भावनाओं को व्यक्त करने में, सूक्ष्म व्यक्त करने में कालिदास के जैसे माहिर व्यक्ति इस संसार में कोई भी नहीं। सर्वसामान्यतया तैत्तिरीय उपनिषद का वह वाक्य, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, फिर भी प्रसिद्धि मदर्स डे, मातृदेवो भव। उस दिन माता के बारे में अनेक ट्वीट्स आते हैं, अनेक पीडीएफ आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन फादर्स डे के दिन बहुत कम इक्के दुक्के लोग पितृदिन के बारे में अपने अभिप्राय व्यक्त करते हैं। ऐसा क्यों? लोगों का कहना है, देखो उपनिषद ने, गुरुजी ने उपदेश देते समय कहा पहले मातृदेवो भव, सबसे पहले माता का नाम लिया। ठीक है, माता का कोई कमी नहीं है और मातृदेवो भव इसमें कोई नहीं है, लेकिन पिता के बिना मातृत्व कहाँ? माता के बिना पितृत्व भी नहीं। कि हमें सूर्य का ही चाहिए या चंद्रमा चाहिए? दोनों चाहिए, लेकिन हम इमोशन में, भारत में कभी माता को चढ़ा करके बिठाते हैं, भाई को पिता को चढ़ा कर बिठाते हैं। नहीं, दोनों की आवश्यकता हमारे लिए है। एक बार देवताओं में चर्चा हो गई, कौन श्रेष्ठ है? तब शंकर जी ने कहा, कौन सबसे पहले पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके वापस लौटते हैं, वह श्रेष्ठ। कुछ लोग हंस वाहन थे, कुछ लोग एण वाहन थे, कुछ लोग मयूर वाहन थे, अलग अलग वाहन युक्त रथ वाहन इत्यादि, सब फटाफट निकल पड़े। कहते हैं गेट सेट गो, गो कहने से पहले ही सब निकल पड़े। गणेश जी ने विचार किया, मैं अपने चूहे पर इन लोगों के वेग को पूरा नहीं कर सकता हूं, तो ऐसे खड़े रहे। शंकर जी ने कहा, क्यों गणेश, जीतने की इच्छा नहीं है? गणेश जी ने कहा, मैं जीतूंगा। वो लोग जाने के बाद गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता का 5 प्रदक्षिणा किया। 5 प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़ करके बैठ गए। तब वापस
आगे कुछ लोग पहले, कुछ लोग नंबर 2, नंबर 3, मैं पहले आया, मैं पहले आया, मैं पहले। गणेश जी ने कहा आपने पृथ्वी का 1 राउंड लगा के आए हो, मैं 5 राउंड लगा चुका हूं। क्यों? कैसे? शंकर ने कहा तुम गए ही नहीं। तब उन्होंने कहा देखो, विवाह के मंत्रों में वर कहता है मैं आकाश हूं, तुम पृथ्वी हो। वहां पर आकाश के लिए दूसरा शब्द है व्योमस, व्योमो हम पृथ्वी त्वम। मैं आकाश तो पृथ्वी, आकाश पृथ्वी पूरा जग को मैंने 5 बार, माता पिता आकाश और पृथ्वी के 7 जग संसार हैं, मैंने 5 प्रदक्षिणा की, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। बाद में नारद भी वहीं आए, तब उन्होंने डिसीजन दिया, क्योंकि शंकर ने कहा मैं डिसीजन दूंगा तो पार्शलिटी होगी। तो नारद जी ने डिसीजन दिया कि बाहुबल के बजाय बाहुबल और बुद्धि शक्ति, जहाँ पर बुद्धि शक्ति, विवेचना शक्ति श्रेष्ठ है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए गणेश इस एक विशिष्ट, इसमें गणेश ही सबसे श्रेष्ठ है। तो शास्त्र की दृष्टि से माता भी श्रेष्ठ है, पिता भी श्रेष्ठ हैं, दोनों की आवश्यकता हमारे लिए है। इसीलिए कालिदास ने कहा वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए। नहीं, उपनिषद में सबसे पहले माँ कहा गया। इमोशन में होकर भावनावश मत होइए। बाद में क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्या गुरु से भी माता पिता श्रेष्ठ हैं? हमारा शास्त्र तो नहीं मानता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरु को श्रेष्ठ मानता है। अतिथि, अतिथि मतलब साक्षात भगवान अतिथि के रूप में आए हुए रहते हैं, तो कौन श्रेष्ठ है? तो शास्त्रों में कहा गया है उपसंहार विजय उत्तरोत्तरम बलिया। माता से पिता, पिता से गुरु, गुरु से भगवान, इस क्रम से हमें लेना चाहिए। अर्थात इसमें अपने अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ हैं। इस श्रेष्ठता कनेक्टर में झगड़ा रहता है। देखो, पिता को बाद में कहा गया है, माता को बाद में कहा है, नहीं ऐसा नहीं। माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए और सब चाहिए। आज पितृदेवों के बारे में विचार करेंगे। पा रक्षणे धातु से पितृ शब्द की उत्पत्ति हुई। पाति रक्षति अपत्ये इति, यहाँ पाति सहा पिता, जो हमारी रक्षा करता है वह पिता। जो माँ, माँ मतलब सीमा, माँ मतलब ज्ञान, अच्छी बुद्धि सिखाकर अपनी संस्कृति की सीमा रखती है, इसलिए माता, मातृ। माति इति माँ, पाति इति पिता, दोनों की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी बीज वृक्ष के रूप में जैसे अभिव्यक्त होती है, लेकिन जमीन का आश्रय, पृथ्वी का आश्रय उसे चाहिए। लेकिन बीज ही वृक्ष के रूप में अभिव्यक्त होता है। उसी तरह माँ अपने पति के बीज को जगह देती है, लेकिन पुत्रों के और पुत्रियों के रूप में दूसरा रूप लेकर अभिव्यक्त होता है पिता।
पिता ही पुत्र और पुत्रियों के लिए, इसलिए पिता आत्मा है और माँ उसका संरक्षक शरीर है। क्या आप उपमा लगाते हैं? मेरी उपमा नहीं है। जब जात कर्म किया जाता है बच्चे को, तब उस समय कहते हैं अंगाद अंगात संभवसी हृदयात अधिजायसे आत्मा वे पुत्र नामासी सजीव शरदशतम। मेरे सूक्ष्म अंग रूपी वीर्य से, उसके साथ मेरे अंग हृदय मन इत्यादियों के उस बीज के साथ तूने जन्म लिया है। इसलिए हे पुत्र, हे पुत्री, तुम मेरे ही दूसरी रूप हो। अर्थात अथर्ववेद भी कहता है अनुव्रत पितुः पुत्रो माता भवति सम्मना। माता आदरणीय, श्रद्धा, अनुकरणीय है, लेकिन पिता के स्वभाव से युक्त हमें उन्हीं के जैसे, उनके ही संस्कार से हमें आगे बढ़ना है। माता ने 9 महीने पेट में रखा, उसका उपकार हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, उसका ऋण चुका नहीं सकते हैं। उसी तरह पिता का भी नहीं, क्योंकि पिता का ही अंश हम हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है आत्मा वै पुत्र नामासी। आत्मा का मतलब है आत्मा जीवो धृते देह। हमारा देह, हमारे शरीर का आवरण और हमारे जो भी स्वभाव हैं विशेष रूप से ये पिता के द्वारा ही प्राप्त हैं। वाचस्पत्यम नाम का ग्रंथ यही हमें विशेष रूप से बताता है। अच्छा, मैं पिता के बारे में कुछ आगे जो बताने वाला हूँ, इसका मतलब माता का महत्व कम नहीं होता, ऐसा नहीं। अपनी जगह पर माता है। पिता माता हो करके अपने पेट में रख करके हमारा पोषण नहीं कर सकते हैं, और माता बीज नहीं दे सकती, इसलिए दोनों अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अभी हम पिता का उपकार और पिता अपने के लिए, हमारे लिए पिता का क्या स्थान है, हम देखने की कोशिश करेंगे। जब पादुका के लिए भरत आ गए, सारी अयोध्या आ गई, सभी माता आ गई थी, उस समय राम को मालूम पड़ा कि पिता गए हैं। तब तक राम लक्ष्मण को पिता का मरण मालूम नहीं था। जब ये चले गए पादुका लेकर, भरत सब कुछ चले गए, राम विचार सोचते हुए बैठा हुआ था। उस समय लक्ष्मण आकर के कहता है, वाल्मीकि रामायण में विवरण है, बालकांड में, भैया जी पिता के शोक में बहुत पीड़ित हो, आपको वह बहुत खलता होगा। राम ने कहा नहीं, उनके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि पिताजी का जो संरक्षण चाहिए, पिताजी के द्वारा हमारे लिए जो व्यवहार चाहिए, वह सब कुछ गुण तुम में है। इसलिए लक्ष्मण तुम है, इसलिए पिताजी की याद करने की आवश्यकता नहीं। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्त पिता मम।
तू मेरी भावनाओं को जान करके उस भावना के अनुसार ही तू जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, कृतज्ञेन, तो मेरी छोटी मोटी बात को भी ध्यान रख करके उसके बारे में तो अपने अभिप्राय व्यक्त करके जो, और धर्मज्ञेन, और धर्म को भी अच्छी तरह से जान करके तीनों तरहों से मेरे साथ व्यवहार करते हुए जो मेरी रक्षा कर रहे हो रात दिन। लक्ष्मण वन को जाते समय सुमित्रा ने कहा, देखो माता पिता से विहीन राम जा रहे हैं, इसलिए माता पिता सब कुछ, भाता सब कुछ तू है। अर्थात जो हमारी भावनाओं को, हमारे प्रत्येक व्यवहार को, हमारे धर्म की प्रवृत्ति को और हमेशा ध्यान देते हुए जो हमारी रक्षा करता है, वही हमारे पिता हैं। पिता के 3 कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्थात उनमें अच्छी भावना जगाना और उनका पालन पोषण करना और उनकी रक्षा, हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए रक्षा कवच बन के रहना, यह पिता के काम है। प्रमुख रूप से पिता अपने संतान की, पुत्र हो या पुत्री हो, उनकी भावना जान करके और उनकी संस्कृति, उनका एक विशिष्ट गुण समूह को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, और दूसरे उनका पालन पोषण भी करते हैं और हर तरह से उनकी रक्षा करते हैं। इसके लिए उन्हें पिता कहते हैं। वाल्मीकि रामायण ने यही कहा, भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण। इस तरह तू दशरथ का पुत्र होकर भी दशरथ के ही जैसे मेरी ओर तुम ध्यान रखते हो, इसलिए मैंने पिताजी की याद करने के लिए अवकाश ही तुम नहीं देते हो। यही बात रघुवंश में कालिदास भी बताते हैं। कालिदास कहते हैं, प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। प्रजाओं को रघु कैसे देखता था? रघु ने दिलीप किस तरह देखता था? प्रजानां विनयाधानात्, प्रजाओं को उनकी व्यवहार, उनका धर्म, उनकी उन्नति को हमेशा उस पर ध्यान रख करके उसके लिए सहायता करता था और उनका पालन पोषण भी करता था और उनकी रक्षा भी करता था। इसलिए उस समय वह राजा सपिता पितरस्तेषां, वह सभी प्रजाओं का पिता था। जन्म देने वाले पिता, माता पिता सिर्फ जन्म के कारण बने, लेकिन सच में वही पिता था। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतुः। इतना ही नहीं, जब यक्ष की बात न मानकर महाभारत में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम पानी पी करके मूर्छित होकर के गिर पड़े, तब युधिष्ठिर आता है। तब यक्ष ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं पानी पीने की अनुमति देता हूँ। बाद में उन्होंने उन दूसरों को भी जीवित किया। उस समय वह बोलता है, संसार में जो हमें मार्गदर्शन करके
जिसका ऋण हम पूरा नहीं कर सकते हैं। किम स्वित गुरुतरम भूमे हैं, जमीन से भी श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे है। माँ भूमाता जिस तरह हम सभी कठिनाई सभी गलतियों को क्षमा करके हमारी रक्षा करती है, हमारा पोषण करती है, उस तरह माँ भी करती है। लेकिन हमारे लिए उत्तम आदर्श कौन है? किम स्विद उच्चतरम खात, आकाश से भी श्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा है? क्या है खात? आकाश म्हणजे हमारा पोषक, सूर्य पोषक है, बादल पोषक है, अर्थात हमारे पोषणकर्ताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देता है, खात पिता उच्चतरः। पिता आकाश से भी श्रेष्ठ हैं, हर तरह से हमारा पालन पोषण करते हैं। रसोई माँ बनाती है, लेकिन उसके लिए जो सामान चाहिए पिता ला करके देते हैं। माँ अच्छे अच्छे कपड़ा पहना करके आनंदित करती है, लेकिन उस कपड़ों को लाने के लिए पिता को जाना पड़ता है, या उनको कमा करके वो सब कुछ ला करके पड़ देता है। माँ रात दिन ठंडी गर्मी से बच्चों की रक्षा करती है, लेकिन उससे रक्षा करने के लिए जो घर बांधा गया, उसके पीछे पिताजी का बहुत परिश्रम ज़्यादा होता है। हम शिखर को देख करके हाँ कितना श्रेष्ठ है बोलते हैं, माँ शिखर के जैसा है, बच्चों के लिए उन्नति करती है, लेकिन उस मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन है वह पिता है। उनके ऊपर पूरा घर स्थिर है, उसी के अनुसार दूसरे उसका व्यवहार करके सबको सुखी रखते हैं। खात पिता उच्चतरः। और हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति इत्यादि को आत्मा कहते हैं। आत्मा का मन, जीवात्मा, जीव के ऊपर का शरीर, और आत्मा का मतलब है मन, आत्मा का मतलब है बुद्धि। ये सब कुछ आत्मस्वरूप कौन है? किम स्विद आत्मा मनुष्यस्य, यक्ष का प्रश्न है। युधिष्ठिर का उत्तर है, आत्मा पुत्रः आत्मा मनुष्यस्य। पिता का दूसरा रूप जो पुत्र है वही आत्मा है, इसलिए आत्मा वे पुत्र नामासी। वेद मंत्र कहता है, मेरी आत्मा ही दूसरे रूप से ये पुत्र अभिव्यक्त हुए हो, तो तुम्हारी सब तरह की उन्नति मेरा भी उद्धार है। पुत्र पिता का उद्धार करता है, क्यों? पिता का अपना कर्म नहीं है। पिता के देह का एक अंश होने के कारण पुत्र पापी हो गया, तो पिताजी का शरीर का एक भाग होने के कारण पिता भी पाप से नीचे दुर्गति को जाते हैं। पुत्र दारू पीने वाला हो गया, पिता का भी पतन हो गया। हम जब पाप करते हैं, हमारे पितर अधोगति जाते हैं, मतलब उनका अंश हमारे शरीर में रहने के कारण, उनका ही दुरारूप करके कारण आधा शरीर अपवित्र हो गया। पुत्र ने पाप किया, पुत्र ने आलसी हो गया, पुत्र ने चोरी किया, पुत्र ने अभक्ष्य किया, पेयपान किया, पुत्र ने एकादशी उपवास नहीं किया, पुत्र ने पापों का काम किया। यह सब पिता के शरीर से युक्त वह पुत्र अपने पिता को नरक के गर्त में डालने वाला महान असुर बन जाता है। अपने अच्छे आचरण से, अच्छे धर्माचरणों से, अच्छे व्यवहार से जब अपनी उन्नति करता है, पिता को सद्गति देता है। इसलिए
पुतः त्रायते इति पुत्रः। पुत मतलब नरक, नरक से हमारी रक्षा करता है, इसलिए उसे पुत्र कहते हैं, उसे पुत्री कहते हैं। यहाँ पर पुत्र का मतलब है संतान। तो 3 गुण चाहिए, भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण। हमारे भावनाओं को जान करके हमें योग्य मार्गदर्शन करने वाला, समय समय पर योग्य रीति से हमें अच्छे मार्ग पर लेकर चलाने वाला महान व्यक्ति है, जिसके हाथ पकड़ करके हम उत्तम मार्ग में जाते हैं। वे ही पिता हैं, वे ही गुरु हैं, जो हमें विशेष रूप से हमारे संस्कार को करके हमारे अभिप्राय के अनुसार हमारे उन्नति करने के लिए हमेशा जो आगे जाता रहता है वही श्रेष्ठ पिता माना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली एक कथा आती है। वरुण अत्यंत सुखदायक श्रेष्ठ महान व्यक्ति और जग को ज्ञान देने वाला। वरुण का एक गुरुकुल था, अनेक शिष्य उस गुरुकुल में साधना कर रहे थे। उस वरुण का लड़का था भृगु, जो बाद में सभी ऋषियों में श्रेष्ठ बन गए। लेकिन भृगु अपने बचपन में बहुत खेलते थे इत्यादि के, पाठ को नहीं आते थे, होम को नहीं बैठते थे, कुछ नहीं करते थे। माँ रोज उठे डांटती थी, ऐसा कर, ऐसा कैसा कर। लेकिन वरुण ने कहा अभी बच्चा है, जाने दो। तो उसने माँ से कहा था कि मैंने देखा 10 दिन हो, साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक साधना कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। मैं भी उसे 10-10, 20-20 साल कौन करे, जब चाहिए मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। उसे हमेशा अच्छे खाना बहुत प्रिय था। यह मैं रूपक से रूप से कह रहा हूँ समझाने के लिए। कथा वही है, थोड़ा सिर्फ मैं एक कथा के रूप में उसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसे प्राणायाम करना, व्यायाम करना, अपने बॉडी बिल्ड करना, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। और अच्छी तरह से वो विचार जान लेने, इस तरह जान ला, तर्क से सब विषय जानने में इंटरेस्ट था। लेकिन पिताजी के यहाँ पर सीखना, शास्त्र सीखना कितना कुछ नहीं करता था। तो जब 12, 15, 16 साल का हो गया, तब अनेक लोग आते थे आश्रम को। तो वरुण कहते थे ये ब्रह्मज्ञानी हैं, इतने सब कुछ पा लिया, ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त लिया। उसे सुन करके भृगु को भी लगा मैं भी ब्रह्मज्ञानी बनूं। अपने पिता के पास आ गए। पिताजी से कहा पिताजी मुझे ब्रह्मज्ञानी बनाओ, ब्रह्म का उपदेश दो। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद का 3रा भाग है, उसको भृगुवल्ली कहते हैं। मुझे ब्रह्म का उपदेश दे दो। पिताजी ने कहा तुम्हें अन्न खाना बहुत प्यारा है, वही ब्रह्म है, लेकिन वो जो अन्न कभी विनाश नहीं होता है, यत् प्रयंती अभिविशंती थी, सब भी मरने पर भी वो जिंदा रहता है, वही ब्रह्म है। अन्न में ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है।
लेकिन वह विनाश नहीं होता है। कुछ दिन अलग अलग रसोइयाँ बना करके अन्य ही ब्रह्म पिताजी ने कहा, रोज पकवान तरह तरह के पकवान रहा था, लेकिन सोचते गया जो पकवान आज खाते हैं जीर्ण हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन पिताजी ने कहा था वह ब्रह्म अविनाशी है। तब उसने फिर पिताजी के पास आया। तब पिताजी ने कहा, देखो अन्न का मतलब होता है हमारा पोषण करने वाला, अन्न से हम पोषित होते हैं, और पूरे संसार को अपने पेट में रखने वाला। अद्यते अत्ति च अन्नम इत्युच्यते, जो हमारा पोषक है और प्रलय काल में हमें पेट में रखते हैं, वही ब्रह्म। अच्छा ठीक है, उसके बारे में वो सोचने लगे। फिर भी अंत नहीं लगा, पिताजी के पास आए। पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, फिर पिता के पास आए। तब पिताजी ने कहा, देखो तुम्हें प्राणायाम व्यायाम में है वही ब्रह्म है। तो प्राणायाम व्यायाम करने लगा, शरीर बिल्डिंग होगी। फिर भी उसने देखा एक दिन शरीर गिर जाता है। पिताजी ने कहा था यह मरता नहीं है, अविनाशी है। यत् प्रयन्ति अभिविशन्ति अभिसंविशन्ति। तो उसने कहा, तब पिताजी के पास है, उन्होंने कहा प्राण का मतलब सिर या श्वासोच्छ्वास योग साधना नहीं है, फिजिकल योग साधना नहीं है। जो हमें प्रेरित करता है वही प्राणम ब्रह्मेत्युपाजित है, हमारा प्रेरक। और उसके बाद तो उन्होंने कहा यह कैसे हमें अनुभव करता है? अनुभव करने वाला तो मन है, मन ही ब्रह्म समझो जाओ। तो मन से विचार करने लगा, विचार करने लगा, बहुत विचार सामने आ गए, लेकिन कुछ सिद्धांत आते थे, फिर वो सिद्धांत झूठा साबित होते थे और उनका विनाश हो जाता था। उन्होंने कहा मन भी एक दिन चला जाता है, मन ब्रह्म कैसे हो सकता है? फिर पिताजी के पास आया, उसने कहा मन नहीं, मन प्रेरक शक्ति। तो तब उस मन प्रेरक शक्ति के बारे में शास्त्र पढ़ो। रात दिन अध्ययन करने लगा। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, तत्वज्ञान सब ग्रंथ, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी और आगे कुछ है, और आगे कुछ है, उसके बारे में शास्त्र पूरा नहीं बता रहा है। तब पिताजी के पास आ गया। तब पिताजी ने कहा अन्न प्राण मन विज्ञान, इससे भी परे एक व्यक्ति है जो गुणपूर्ण है। गुणपूर्ण होने के कारण दोषहीन है, दोषहीन के कारण वह आनंद स्वरूप है। तब उसने उपासना करके समझ लिया कि आनंदम ब्रह्मोति व्यजानात्, आनंद संतृप्ति ही, अर्थात हम हमारे पोषक, हमारे प्रेरक, हमारे विशेष रूप से मन में स्थित हमें सब तरह के सुख देने वाले और तत्वज्ञान, इनके बाद जिस व्यक्ति का अनुग्रह होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होकर के, वैराग्य प्राप्त होकर के जब भक्ति प्राप्त होती है, उसके बाद जिसके अनुग्रह से हम यह सब कुछ जनन मरण के संसार के चक्र से मुक्त होकर के मुक्ति में जाएंगे, वही आनंद अवस्था, वही आनंद देने वाला, आनंद परिपूर्ण, आनंदमय जो व्यक्ति है, वही ब्रह्मा। इस तरह समझ लिया। अर्थात अपने बच्चों को जो प्रिय है,
तो उसी प्रिय मार्ग से ही उसे आगे लाकर अच्छे मार्ग, उनके भावनाओं को जान करके, मार करके जोर करके कल से तेरा हाथ तोड़ूंगा, लाठी से मारूंगा, अध्ययन करते हो कि नहीं, ऐसा नहीं। पुत्रों के पुत्रियों के भाव को जान करके तो उनको किसी भी तरह से तो दुर्मार्ग में नहीं जाएंगे या वे मार्ग छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह 24 घंटे उनकी भावना और उनके साथ, उनके भावना के साथ उनको तत्वज्ञान देने का प्रयत्न करने वाला पिता है। भावज्ञेन, इसलिए कहते हैं जब आदमी को बहुत पीड़ा होती है, लड़कियों को लड़कों को कभी भी माँ के पास आते हैं क्योंकि बहुत नज़दीक होती है। वहाँ समस्या पूर्ण नहीं हो तो पिता के पास आते हैं। पिता के पास आने के बाद उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिता उनकी भावनाओं को जान करके उनको मार्ग पर लाने वाले, ऐसे वरुण के जैसे असंख्य पिता इस संसार में है। हर एक पिता यही चाहता है कि मेरा पुत्र सुखी बने। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। इसलिए रघुवंश में कालिदास बताते हैं, नहीं प्रफुल्लम सहकारमेत्य वृक्षांतरम कांक्षति षट्पदाली। फल फूलों से समृद्ध आम के पेड़ को छोड़ करके भ्रमर किसी दूसरे वृक्ष के पास जाते हैं क्या? जब अपने पिता ही अपनी भावनाओं को, हमारी भावनाओं को समझ करके हमें योग्य समय में योग्य मार्गदर्शन देते हैं, वही पिता की विशिष्टता है। इसलिए भावज्ञेन, राम ने कहा अपने बच्चों को भाव को जान करके उसके अनुसार मार्गदर्शन करना। सिर्फ इमोशनल उनके लिए बारे में पढ़ करके आप स्वयं दुखी होना, यह पिता का धर्म नहीं है। पिताओं को भी यह सीखना बहुत जरूरी है। और दूसरे समय आ गया कृतज्ञेन। शुरू में बच्चों को पिता कठिन लगते हैं, थोड़ा कठोर लगते हैं पिता, क्योंकि पिता कठोर इसलिए होते हैं कि हमारी आत्मा अत्यंत कोमल है। इसके लिए उसके ऊपर कठोर रक्षा चाहिए। खोबरे के लिए तो खोबरे के ऊपर का जो करंटा है वह चाहिए, नारियल का ऊपर का चाहिए, नहीं तो खोबरा बिगड़ जाएगा। अंदर का पानी एक खोबरे के रूप में सफल होने के लिए पिता रूपी कठोर आवरण की अत्यंत आवश्यकता होती है। कोमल गुलाब फूल खिलने के लिए कांटे के जैसे कठोरता की आवश्यकता होती है। प्रफुल्लित कमल को कोई हाथ नहीं लगाए, इसलिए थोड़ा क्रूर लगेगा भी, फिर भी आजू बाजू का जो कीचड़ है उसकी आवश्यकता पड़ती है। फणस के कोमल फल के लिए उसके ऊपर कठोर आवरण की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी समय आने पर अत्यंत कोमल हृदय क्षमा करने वाला पिता ही रहता है। सब कुछ क्षमा करके फिर उसको सहलाने के लिए आगे आता है पिता। कण्व ऋषि बाहर गए थे, उस समय दुष्यंत आया, शकुंतला से प्यार हो गई, गांधर्व रीति से उसने शादी की। कण्व ऋषि के आने के बाद जब मालूम पड़ा, उन्होंने उसे प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाया। जानते थे शकुंतला यह एक श्रेष्ठ ऋषि की पुत्री है, वह गलत नहीं करती, और उसने वरण किया श्रेष्ठ राजा से, तो इसलिए उन्होंने क्षमा कर दी।
पुत्रों की पुत्रियों की गलतियां पिता क्षमा करते हैं। क्षमा किया ही नहीं, आगे के लिए भी तैयार हो गए। जब शकुंतला गर्भिणी हो गई तब कण्व ऋषि ने सोचा यहीं पर संतान हुआ तो राजा समझेगा किसी दूसरे से संतान हुआ होगा। नहीं, राजमहल में राजा के लड़के का जन्म राजमहल में होना चाहिए। इसलिए अनेक मुख्य मुख्य ऋषियों को साथ रह करके शकुंतला को भेजने की तैयारी उन्होंने की। जिस दिन शकुंतला निकल पड़ी, कण्व बहुत भाव विभोर हो चुके। कठोर दिखने वाले पिता के मन में एक अत्यंत कोमल जीव भी वहाँ पर रहता है, जो अत्यंत बहुत कोमल होता है, बहुत भावुक होता है, वह पिता का जीव। इसका चित्रण आज कालिदास दिन है ना, कालिदास के शब्दों में हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे संस्कृत में प्रॉवर्ब है, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्य से भी नाटक, दृश्य काव्य बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि आज लोग देख करके अनुभव करते हैं। पढ़ करके सोच कर अनुभव करने के लिए सहृदयता की श्रेष्ठता आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्य सहृदयता बस काफ़ी है। तो कण्व सोच रहे हैं कि अपने लड़के को ससुराल भेजना है। उसके लिए उनका अंतःकरण भर करके आया है। अंतःकरण पिघल करके उनके कंठ तक आ गया है, इसलिए उनको वे बोल भी नहीं सक रहे। कंठ अवरुद्ध हो चुका है, शब्द नहीं आ रहे हैं। अंतःकरण पिघल करके कंठ को पूरा भर चुका है और वह ऊपर आकर के आंखों में आंसू के रूप में, लेकिन आंसू तो गिराना, मंगल के समय में आंसू नहीं गिराना पड़ेगा, बाहर छोड़ नहीं सकते हैं और आंख बंद हो चुके हैं। इसलिए जी भर करके अपनी पुत्री को देख भी नहीं रहे हैं, जी भर कर उसे बात करने में भी असमर्थ हो चुके हैं। कालिदास की सूक्ष्म भावना देखिए, एक पिता ससुराल जाने वाले पुत्री से बोलने की इच्छा कर रहा है, लेकिन अंतःकरण पिघल करके उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द नहीं निकल रहे हैं और आंसू गिरा नहीं सकते हैं, इसलिए आंसुओं से आंख भर गए हैं, इसलिए मन भर देख भी नहीं सकते हैं और मनपूर्वक जितना मनस तृप्ति होने तक बात भी नहीं कर सकते हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषम चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम्यमतावदीदृशमहो स्नेहादरण्यौकसा पीड्यन्ते गृहिणः कथन्नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला। नाटक श्रेष्ठ है, उसमें भी शकुंतला नाटक श्रेष्ठ है, उसमें भी चौथा अंक श्रेष्ठ है। चौथे अंक में 4 श्लोक श्रेष्ठ है। ये चारों श्लोक आज चिंतन हम करेंगे। ये पहला श्लोक है, शकुंतला जा रही है, इसलिए भाव विभोर हो करके मेरा अंतःकरण पिघल करके कंठ को बंद किया है। वही अंतःकरण आँखों को भी बंद कर चुका है, जी भर देख नहीं सकता, जी भर बोल नहीं सकता। यह मेरी अवस्था। मैं कौन? उसका पालक पिता, स्वयं पिता नहीं। विश्वामित्र ने वह हमारे आश्रम में छोड़कर गई, मैं पालक पिता हूँ और वह भी मैं ऋषि सन्यासी, सर्वसंग परित्यागी सन्यासी के जैसे रहने वाला आश्रमवासी हूँ। मुझे इतना इमोशनल होना जरूरी नहीं है, लेकिन संतान के बारे में, माता पिता हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, वह भाव विभोर होना जरूरी है। वैक्लव्यम ममतावदीदृशमो
आश्चर्य है, मेरे जैसे व्यक्ति की भी इतनी मानसिक दुर्वस्था है, तो अपने स्वयं पुत्र या पुत्री को बढ़ा करके संसार में आसक्त व्यक्ति उन गृहस्थों की अवस्था कैसी होती होगी, इस तरह कर्ण सोचते हैं। और जब शकुंतला जाने लगी, साथ में उनके साथ में जो ऋषि थे उनसे कहा, राजा को मेरा संदेश दो, क्योंकि पिता पुत्री का दान करता है, लेकिन वर से भी कहता है, मेरे घर में ने पुत्री को खिलाने के लिए खाना नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं भेज रहा हूँ, मैं पाल नहीं सकता हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन उसकी शादी करना, तुम्हारे वंश को भी उद्धार करना, इस कर्तव्य से मैं अपनी पुत्री को दान दे करके तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, लेकिन इसकी ओर काळजी करना, अच्छी तरह से देखना तुम्हारा कर्तव्य है। यह मेरी अभिप्राय है, कुछ अंशों में मेरी आज्ञा भी है। इसलिए विवाहों में 3 प्रतिज्ञा कराते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च न अतिचरितव्या त्वया। इस भावनाओं को कर्ण कैसे अपने दामाद को कैसे सूचना करते हैं, अपने बच्ची के लिए, बच्ची की रक्षा के लिए। देखिए, अस्मान् साधु विचिंत संयमधनान् उच्चैः कुलञ्चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्य बान्धव कृतां स्नेहं प्रवृत्तिञ्च ताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्यात् त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। एक व्यवहार, एक पिता की उदारता, पिता के सामने वालों का भी मन को कुछ बुरा नहीं लगे, एक अत्यंत सधी हुई भाषा में कालिदास कर्ण के मुख से कराते हैं। दुष्यंत, हम इसके पालक पिता हैं, हम संयम धनान, हम संयम को अपनी संपत्ति समझते हैं, सहनशीलता, इंद्रिय संयम और सब तरह के अपने मन को वश करने में ऐसे समर्थ ऋषि हम हैं, और तुम उत्तम कुल वाले हो। इसलिए मेरे न रहते हुए भी चाह करके तुमने शकुंतला से शादी की। कथमपि अबान्धव कृताम, लेकिन हमने तुम्हारे उत्तम कुल, तुम्हारे संस्कृति सोच करके मैंने उसे स्वीकार किया। तुम्हें शाप नहीं दिया, शकुंतला को भी शाप नहीं दिया। आज तुम्हारे पास मेरी लड़की को भेज रहा हूं, चाह करके तुमने शादी की है ना, और हम ज्यादा नहीं चाहते हैं। घर आई लक्ष्मी के जैसे पत्नी को, घर आई बहू को, घर आई हुई भाभी को, माता पिता पति और ननद देवर का कैसी तरह भावना होनी चाहिए। सामान्य प्रतिपर्वतगमयम, आप सब लोग जैसे प्यार से रहते हैं वह प्यार इसे दे दो, हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं। सामान्य प्रतिपूर्वकमयम, अपने बंधु बांधवों को तुम जैसे प्यार से देखते हो उसी तरह शकुंतला को भी प्यार से देखो, और उससे आगे तुम्हारा ज़्यादा प्रिय बनेगी या तुम्हारे मन को मोह लेगी, वो तो भाग्यायत्नम, शकुंतला के भाग्य में जो लिखा है वो होगा। लेकिन पिता की इच्छा है मेरी लड़की ससुराल में भी सुखी रहे, उससे ज़्यादा ऐसा करो वैसा करो, मेरे पुत्र से काम नहीं कराओ, मत कराओ, तो मैं कुछ वधू बंधुओं के सब कुछ करने का अधिकार नहीं है। मैं कन्या पिता हूँ, तुम्हारे संसार में इंटरफियर मैं नहीं करता हूँ।
लेकिन मेरी पुत्री सुख से रहे, यह हमेशा मैं लक्ष्य देऊंगा और आप रखेंगे इस तरह विश्वास करूंगा। और ससुराल जाने वाले अपने पुत्री को भी कर्ण उत्तर देते हैं। कितने भावनात्मक, उपदेशात्मक चिंतन कालिदास का है। आप सोचिए, ज़्यादा बोलेंगे तो तुम कौन बोलने वाले हो, तुम्हारे लड़के को अपने पास रखो, इस तरह भी कहते हैं। उनका मन दुखना नहीं चाहिए, अपनी लड़की को दुख मिलना नहीं चाहिए। किस सधी हुई भाषा में पिता चिंता करते रहते हैं, पिता की भावनाओं को उसने कालिदास ने किस तरह सुंदर रूप से कहा। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणत शुश्रूषस्व गुरून्। देखो लड़की, तुम गुरुकुल में जा रही हो, पति का घर गुरुकुल होता है, और शिष्य का पहला कर्तव्य शुश्रूषा। जो कहते हैं सुनो और सोचो, उनकी सेवा करो। एक शब्द के लिए आप कौन कहने वाले हैं, नहीं, शुश्रूषस्व। शुश्रूषा मतलब बड़ों के उपदेश को सुनने की तैयारी और उसे इम्प्लीमेंटेशन करने की तैयारी। विद्यार्थियों का भी यही प्रथम कर्तव्य है। शुश्रूषस्व गुरून्, अपने से बड़ों की बातें सुनो, सोचो किसके लिए कह रहे हैं, तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं या कुछ करके उसके बारे में सोचो और उनकी सेवा करो। और तुम राजा की पत्नी बनकर जा रहे हो। राजा की तुम अकेली पत्नी नहीं, अनेक पत्नियां होती हैं। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। देखो पुत्री, प्रेम और त्याग से संसार को जीत सकती है तू, प्रेम और त्याग से। इसलिए अत्यंत प्रेम और त्याग के साथ तुम्हारे जो सौतन है उनसे व्यवहार करो, उन प्यार से उन्हें का मन जीत लो, जिससे तुम सुखी बनोगे। नहीं तो पिता जाते ही उनको भगा दो, तुम ही सब अधिकार ले लो, नहीं। भारतीय संस्कृति वैसे नहीं है। भारतीय संस्कृति कहते हैं दूसरे का अधिकार मत छीनो, लेकिन प्यार और त्याग से उनका मन जीतो। बहुत बड़े विषय हैं, समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, पुरुष को पर बाहर की जिम्मेदारी बहुत होती है। राजा को तो बहुत चिंताएं होती हैं। इस जिम्मेदारी के संदर्भ में वे कभी कभी अपना गुस्सा और अपनी मन के चिंताओं को और अपने पराजय इत्यादियों का प्रतिक्रिया घर में अपनी पत्नी के ऊपर निकालते हैं। अपने असमाधान का क्रोध कभी कभी पत्नी पर निकालते हैं। यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि बाहर का टेंशन पे कमी करने के लिए पत्नी पर गुस्से हो सकते हैं। उसको समझ लो, हर एक गुस्से के साथ झगड़ा मत करो। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया। पति गलतियां किया तो भी गुस्से में मत आओ, उसे समझाने की कोशिश करो। समय के योग्य रीति से योग्य समय पर उसके मन को हल्का करो। मास्म प्रतीपम गमः, उसके विरुद्ध मत जाओ, भाग करके ससुराल आकर के मत बैठो, मैं छोड़ दिया पति को, इस तरह नहीं। गलतियां करते हैं पुरुष, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहता है। कभी कभी दुष्ट स्वभाव के होते हैं, बात अलग, उस समय अलग रहना ही अच्छा है। लेकिन सर्वसामान्यतया अपना गुस्सा, असमाधान, असफलता और सब कुछ अपने पत्नी पर निकालते हैं। पत्नी को यह समझ लेना, इसलिए उसका यह कर्तव्य है। उसके विरुद्ध मत जाओ। भूयिष्टम भव दक्षिणा, तो उसका दाहिना हाथ बन। हर तरह के उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रह। भाग्येश्वर परिजने, और अपने सेवक जो होते हैं, सेवकों को भी प्यार से देखो, क्योंकि सेवक
प्यार से अपना प्राण देने, जान देने के लिए भी ये तैयार रहते हैं। तिरस्कार किया तो जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सेवकों को अच्छी तरह से देखना, व्यवहार से देखना चाहिए। हट हट, 1 मिनट में झगड़ा, मारा मारी, सेवकों के साथ नहीं करना चाहिए। एकदम देख करके, सोच करके, कभी प्यार से बोल करके, कभी इग्नोर करके, कभी थोड़ा कठोरता दिखा करके, क्योंकि प्यार से सेवक जान देते हैं और तिरस्कार से सेवक जान लेते हैं। यह सेवकों पर यजमान का यह धर्म लेते से जान देख लो। भूयिष्टम भव दक्षिणा परिजने, और एक ही दिन में मैं महारानी बनूं, सब मेरी सुने, भाग्य के लिए अवकाश देते रहो। जब भाग खुलेगा तब तक प्रतीक्षा करो। आज नहीं, कल पुण्यवचन पूरा आएगा और मैं शास्त्र का अध्ययन करूंगा, सुधा तक पहुंच जाऊंगा। उस भाग्य की राह देखो। एक ही दिन में नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, निराश मत हो। भाग्य के लिए हमेशा राह देखनी चाहिए। भाग्य खुलने के लिए भगवान की सेवा, गुरु सेवा, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ये एक एक बात के लिए समझाने के लिए 1 दिन चाहिए, लेकिन मैं एक ही शब्द में बता रहा हूँ। यांतेवम गृहिणी पदम, इस तरह तो रहेगी तो गृहिणी उस घर की मालकिन, घर को उद्धार करने वाली बनेगी। इस तरह जो कन्या नहीं रहती है, उस कुल के लिए वह कन्या कैंसर है। संपूर्ण वामा कुलस्यादया, मनोरोग हैं। जैसे मनोरोग हंसते 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 आदमी को खत्म कर देता है, ऐसी बहू, ऐसी पत्नी तो पूरे कुल को नष्ट कर देती है। वैसा तुम मत बन। हर एक माता पिताओं को यही उपदेश देना चाहिए ना। कितना अद्भुत उपदेश है। जा और पगार तुम्हारे पर रखो, तुम्हारे सासू को मत दो। कल तुम्हारे बच्चों का तो क्या तुम भिक्षा पात्र देने वाले हो? अपना अधिकार जम जाओ, उन बूढ़ों को कोने पर बिठा दो और पति पर अपना अधिकार जमाओ। आजकल जो आधुनिक शिक्षण है, नहीं, कण्व का अभिप्राय नहीं है। मोहन बड़े ऋषि थे और शकुंतला गई। कण्व देखते रहे, जहाँ तक वह दिखती रही देखते गए। अपने पैर उठा करके देखते रहे, ऐसा हाथ करके देखते रहे। बाद में ओझल हो गई, धूल रहने तक देखते गए। बाद में निराश होकर चिंता करते रहे। तब प्रियमवदा आदि उसकी सखियां थी, कर्ण से कहते हैं, पिताजी वे भी वहीं पर पले थे आश्रम में, क्या आप बहुत दुखी हैं? कर्ण कहते हैं, कालिदास की मन की भावना अभिव्यक्त करने की शैली देखो आप। वे कहते हैं दुखी भी हूं और खुश भी हूं। वे कहते हैं अंधकार और प्रकाश दोनों एक के साथ कैसे रह सकते हैं? या तो दुखी होना चाहिए या तो सुखी होना चाहिए। आप कह रहे हैं दुखी भी सुखी भी हूं, कैसे? उन्हें कहा, देखो शकुंतला की सखियां, अर्थो ये कन्या परकीय एव। जब कन्या घर में लेती है, जन्म लेती है, उसी दिन निश्चित है यह दूसरे घर जाने वाली। हमारे लिए भगवान ने हमारे पास वो डिपॉजिट रखा है, उसे योग्य व्यक्ति को पहुंचाने की जिम्मेदारी माता पिता की है। तामध्य संप्रेष्य परिगृहीत हो, योग्य व्यक्ति के पास उसे पहुंचा करके मैं इतना निश्चिंत हो चुका हूं, मेरे सिर से ऋण का भार आज खत्म हो गया। उसकी रक्षा करना, योग्य रीति से उसे पालन करना और शुद्ध कन्या को शारीरिक, मानसिक और वैचारिक, बौद्धिक पवित्र कन्या को दान देना चाहिए। उस तरह दान दे करके जो, अर्थात
पुत्री योग्य घर से पहुंचने तक पिता के सिर पर जो भार होता है उसका चित्रण कालिदास कहते हैं। जब योग्य जगह पर तो पहुंच जाती है तो पिता कहता है प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, जिसका डिपॉजिट था उसे वापस करने पर जो हम निश्चिंतता होती है वह निश्चिंतता है। पुत्री दूर हो गई इसलिए थोड़ा सा दुख भी है। अर्थात पिता का हृदय कैसे रहता है? पितृदेवो भव, पिता का हृदय अपने संतान के बारे में, पुत्र हो पुत्री हो, छोटी मोटी गलतियां क्षमा कर देते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, चाहे उन उन्नति के साथ कुछ अपमान भी हुआ हो। मेरे न रहते हुए शकुंतला ने वर लिया, इसलिए अपने प्रेस्टीज इश्यू बना करके कर्ण ऋषि ने उसे शाप दिया, कुछ भी नहीं दिया। अपना अपमान होकर भी माता पिता वह विष के घूंट पीत लेते हैं और अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। परसों ही मेरे एक 10-15 साल की पहले की कहानी है। मेरा मित्र कहीं पर हमें सुना था मैंने कथा, उसका साथी पीएचडी कर रहा था। वह साथी गरीब परिवार से था, पढ़ाने की शक्ति उसके पिताजी एक छोटे कहीं प्राइमरी स्कूल के टीचर होंगे। तो लेकिन अध्यापकों ने कहा बहुत सिखाओ बहुत सिखाओ। बाद में उन्होंने अपना आधा खेत करके उनको ग्रेजुएट बनाया और पीएचडी डॉक्टरेट बनाया, लेकिन उसे अमेरिका जाकर पीएचडी करनी थी। तब पिताजी ने अपनी पुत्र की उन्नति के लिए अपना घर खेत सब कुछ बेच करके पुत्र को अमेरिका भेज दिया। उसने वहाँ पीएचडी की और वहाँ फ्रेंडशिप होने के कारण वहाँ के एक लड़के से उसने शादी कर ली। पिता को बताया भी नहीं, क्योंकि कभी कभी पुत्र इतने कृतज्ञ होते हैं, लेकिन माता पिता क्षमा कर देते। तो एक दिन उनको पत्र मिला कि मैं आ रहा हूं। तो वे हार तो नहीं ले सकते, पैसा नहीं था। एक गुलाब का फूल अपने गार्डन से लिया, एयरपोर्ट पहुंच गए बस से पुत्र का स्वागत करने के लिए। वहीं पर बैठे रहे। उस समय उसका भी दूसरा मित्र जो यहीं पर रहता था पहुंच गया। उसने पिताजी से पूछा, आप यहाँ? हाँ, पुत्र के सत्कार के लिए मैं आया हूँ। जिस पुत्र ने बिना पूछे शादी कर ली थी, जिस पुत्र ने तो बाद में उनकी परवरिश भी के लिए भी कुछ पैसा नहीं भेजा था, लेकिन ये टकटकी लगा कर बैठे हुए। तो लड़का आया, उतर करके उसके साथ उसके 2-4 मित्र थे, कुछ गर्लफ्रेंड भी थे, सब टिप टॉप ड्रेस में थे। वो आते समय दूर से पिता को देखा, गरीब, यहाँ वहाँ थोड़ी फटी हुई धोती और जैसे कुर्ते के जैसे साधारण कपड़ा, ऊपर एक उपरना, दाढ़ी भी नहीं की थी। अपने मित्रों के सामने ये मेरे पिता, कैसे बताएं? दूर से देखा, थोड़ा हंसा और चला गया। पिता के पास नहीं गया, नमस्कार नहीं किया। तो उस समय मित्र ने देखा उनके पिताजी गायब थे। तो अपने मित्र के साथ मोटर में उनका घर पहुंच गया। मैंने कहा, तो एयरपोर्ट का आए थे? नहीं, कहाँ देखेंगे। हाँ, आते होंगे। पुत्र ने कहा। 2 घंटे के बाद घर पहुंचे बस से। तब इन्होंने पूछा, तो पुत्र अपने मित्र के साथ कहीं पर बाहर गया था। क्यों आप अपने पुत्र से क्यों नहीं मिले? आए थे ना फूल देने के लिए। हाँ, पुत्र ने मुझे देखा, हंसा, मेरे पास नहीं आया। मैंने समझा
कि इस गरीब व्यक्ति उसके वो बड़ा व्यक्ति बन चुका है, उसके पास जाऊंगा तो उसकी मर्यादा जाएगी, उसको मन को दुख होगा, उसको मन को क्यों दुख दें, मैं तो दुख सहन चुका हूँ, इसलिए मैं उसके पास नहीं गया। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? कहते हैं मेरे गुस्से लेकर क्या करेंगे, मेरा लड़का अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया है ना, यही मेरा भाग्य है। इसी को कहते हैं कृतज्ञ। लड़का कृतज्ञ बन गया, लेकिन पिता कभी कृतज्ञ नहीं बनते। तो लड़के की उन्नति में अपना सब कुछ दुख भूल जाते हैं। यही क्षमाशीलता पिताओं में रहती है। भावज्ञश्च कृतज्ञश्च, और तीसरा धर्मज्ञश्च। हर एक पिता की एक ही इच्छा रहती है, मेरा पुत्र धर्मज्ञ बने, धर्म को जानने वाले बने। जब कैकेयी ने दशरथ को आग्रह किया, नहीं, उसके लिए कृतज्ञ के बारे में कालिदास का वचन कौन सा है? कालिदास का वचन है, यदि वह पिता उनके पास जा सकते थे, क्यों ने मुझसे बात नहीं किया, ऐसे आगे बढ़े हो, बोल सकता था। उससे वह भी गुस्सा होता था, उसका भी सूख जाता था, उसका अपमान हो जाता था। लेकिन यहाँ पर विजय होता था पिताजी का अहम। लेकिन पिताजी ने सोचा मेरे अहम की रक्षा के लिए उसे जो मान मर्यादा मिल रही है, उसे जो लोगों का ये मिल रहा है, उसे कम क्यों करो। कालिदास वही कहते हैं, अल्पस्य हेतो बहुआत्मिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासि में तुम। जब दिलीप पर सिंह, दिलीप कहता है सिंह से, मुझे खाओ, उस गाय को छोड़ दो। नहीं नहीं मुझे खाओ। अरे मूर्ख, एक गाय की रक्षा के लिए अपने आप को तुम विनाश कर रहे हो। थोड़ा संतोष के लिए बहुत बड़ा संतोष को जो गंवाते हैं वो मूर्ख होते हैं। इसलिए उस गरीब पिता ने तो उसके लिए, अपने प्रेस्टीज के लिए, न तो कण्व ने तो गुस्से में नहीं आए, पुत्र भी नहीं। पिता माता क्षमा करते हैं, लेकिन पुत्रों का कर्तव्य है उनकी इस क्षमा को वह अशक्त निशक्ति समझ करके तिरस्कार मत करो, उसमें रहने वाले उदारता के विशेष भावना से उनकी पूजा करो। और तीसरा है धर्मज्ञ। पुत्र को धर्म में रहते हुए जब पिता देखते हैं वह संतुष्ट हो जाते हैं, मैं और मेरे सभी पितृ उद्धृत हो गए। दशरथ को ने कैकेयी के आग्रह से दशरथ की ऐसी परिस्थिति हो गई, जा भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोलूँगा तो वचन भ्रष्टता, अपने कुल की मर्यादा का नाश, जा बोलेगा तो पुत्र का विरह। लेकिन फिर भी धर्मज्ञ थे दशरथ, इसलिए उन्होंने राम को जाते हुए तो उनको रोका नहीं। स्वयं का दुख सहन कर भी धर्म के रास्ते में जाने वाले अपने बच्चों को कोई पिता रोकते नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोकते। इसलिए असंख्य महात्मा सन्यासी बन गए, माता पिता ने उसे छोड़ दिया। पकड़ के रखते तो महात्मा हमें नहीं मिलते थे। दशरथ भी जानते थे कि राम कारण के बिना कहीं दूर नहीं जाएगा, राम का कुछ बड़ा उद्देश्य होगा। इसलिए पिताजी शुरू से अपने संतति को धर्मज्ञ होने के लिए षोडश संस्कार अपने पुत्रों को कराते हैं। इसलिए सूत्र ग्रंथ कहता है, गर्भाधान पुंसवनादि संस्कार ही यह पुत्रम धर्मे स्थापयति सहा पिता। पहले अपनी पत्नी में गर्भाधान करते समय से लेकर बाद में पुंसवन, अनवलोभन, सीमंत,
गोदान इत्यादि संस्कार गर्भ में करते हुए जन्म लेने के बाद जात कर्म नामकरण और अन्नप्राशन अक्षराभ्यास इत्यादि संस्कार देते हुए चौल उपनयन करके गुरु से विद्या दे करके जब उसे अत्यंत धार्मिक श्रेष्ठ बनाते हैं तब पिता पिता कहलाते हैं। वैसे पिता थे दशरथ। 60,000 साल के बाद पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन जब विश्वामित्र मांगने के लिए आ गए, मैं विरह का दुख सहता हूं लेकिन राम की उन्नति को मैं बीच में रोकता नहीं हूं। विश्वामित्र वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र के साथ भेजो, उनकी उन्नति हो जाएगी, गुरुकुल को भेजो, उन्नति हो जाएगी। उस समय दशरथ ने भी अपने दुख को सहना, लेकिन राम की उन्नति चाहिए। संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेय च शर्मणे, यह कालिदास का वचन है। अब उत्तम कुल में उत्पन्न संतति जब धर्म के मार्ग में चलते हैं, उसके लिए माता पिता उनके लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। रघुवंश में भी यही कहते हैं, यथाक्रमम पुंसव अनादिक क्रिया। षोडश संस्कार पिता अपने पुत्रों को करते हैं, वही पिता माना जाता है। वही पिता ने कुछ भी नहीं करो, कैसा भी हो नहीं, अपने पुत्र के सर्वंकष उन्नति के लिए झटते रहते हैं। वही धर्मज्ञ पिता, भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च। इस तरह भावज्ञ कृतज्ञ धर्मज्ञ हो करके पिता अपने पितृत्व के दृष्टि से अपनी संतान की उन्नति सब तरह से चाहते हैं। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा आकाश से भी ऊंचे होते हैं पिता, अर्थात श्रेष्ठ होते हैं, आदरणीय होते हैं। इसलिए महाभारत में कहा गया है मान्यः, पिताजी को बहुत मर्यादा दीजिए। पूज्यश्च, उनकी पूजा अर्थात उन्हें खुश कीजिए। सर्वेभ्यः सर्वेषां जनको भवेत्, अपने पिता के भाव में इस तरह की भावना होनी चाहिए। हमारे लिए पिता ही महान, महात्मा, महित, महाबल, सुखद, धनद, धर्मद। पिता क्या क्या होते हैं? महान होते हैं, अपनी महिमा से अपने पुण्य से हमें सिंचते हैं। सुखद, सुख देते हैं, संपत्ति दे करके हमें सहायता करते हैं। धर्म सिखा करके हमें मानव बनाते हैं और हमारी भूति उन्नति को चाहते हैं। इसलिए पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जो माता पिता मोह में पड़कर अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाते हैं, वे माँ भी नहीं रहती है, वह पिता भी नहीं रहता है। इसलिए पंचतंत्र कहता है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। अपने पुत्र को धर्म न सिखाने वाली माँ वह शत्रु है, अपने पुत्र को धर्म न सिखाने वाले पिता वैरी है। इस तरह न हो करके हमारे पिता तो वैसे नहीं हैं, हमने धर्म के मार्ग में लगाए हैं। आप लोगों के पिता भी धर्म के मार्ग में आपको लगाया है। धर्म करो, धर्म से रहो, इस तरह कह करके अपना तुम लोगों को त्याग दिया है, धर्म के लिए अपने से दूर रखा है, तो उसके लिए वे हमारे लिए देवता हैं। इसलिए उपनिषद कहता है पितृदेवो भव। ऐसे पिता की भावनाओं को श्रेष्ठ रूप से कहने के कारण उपमा कालिदासस्य बढ़ गए। और कालिदास के उन 4 श्लोकों को देख करके जर्मन का एक कवि कैटे नाम का कवि विमर्शक भी था, शाकुंतल पढ़ने पर उसने अपने सिर पर रख करके नाचता रहा। वो का शेक्सपियर गिस्पियर उसके सामने कुछ भी नहीं है, अत्यंत श्रेष्ठ। बाद में उसने सबसे पहले विदेशी भाषा में अर्थात शाकुंतलम का अनुवाद हुआ जर्मनी में, गेटे ने किया था। और अनेक अभी तो सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। ऐसे पिताओं का स्मरण करके और ऐसे कवि कालिदास के कवि अनेक, कालिदास, भारवी,
और दंडी, माघ, वादराज तीर्थ जैसे के महान महान कवि हमारे देश में हो चुके हैं। उनकी महत्ता अपने बच्चों से बताओ, उनको फैंटम गिंटम या इसके लिए कार्टून मत दिखाओ। इस तरह का शिक्षण हम देंगे तो तब पिता बनेंगे। इसलिए हर एक पिता को याद रखना है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च भावज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञ। उस तरह अपने माता पिताओं को देने वाले पिता का स्मरण करते हुए, सभी पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए, मैं यह जो सुमन है, साहित्य सुमन कालिदास जी के चरणों में और तत्व के सुमन सभी पितृदेवताओं के चरण में समर्पण करते हुए, मेरे इन 4 शब्दों को श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।